आजकल रैपर्स रैप लिखना शुरू कर देते हैं लेकिन ये नहीं समझते कि आखिर उसे स्ट्रक्चर कैसे किया जाता है और इसी वजह से हार्ड लिरिक्स और अच्छी बीट होने के बावजूद भी गाना प्रोफेशनल साउंड नहीं करता। अगर आपको ये नहीं पता कि एक गाने को प्रॉपरली कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है, कहाँ हुक आएगी, कहाँ वर्सेस आएंगे, एक गाने में कितनी हुक्स और कितने वर्सेस आएंगे और आखिर ब्रिज और प्री हुक का क्या काम होता है, तो हो सकता है कि आपका गाना उतना इम्पैक्ट क्रिएट ना कर पाए जितना वो कर सकता है। क्योंकि सॉन्ग स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज है जो एक एवरेज गाने को एक मास्टरपीस बना सकती है। जैसे एक घर बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, वैसे ही एक सक्सेसफुल सॉन्ग बनाने से पहले भी उसका स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है। आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक आपको गाने के इंट्रो, आउट्रो, वर्स, हुक, प्री हुक और ब्रिज का असली डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन कि आखिर सॉन्ग स्ट्रक्चर होता क्या है। सॉन्ग स्ट्रक्चर किसी भी गाने का रोड मैप होता है जो डिसाइड करता है कि आखिर गाना किस डायरेक्शन में चलेगा, हुक कब आएगी, ब्रिज कब आएगा, वर्स कितना लंबा होगा, हुक और वर्स कितनी बार आएंगे और आखिर गाने में ब्रिज आएगा भी या नहीं। और अगर ये रोड मैप गलत हो जाए तो ऑडियंस गाने में इंटरेस्ट लूज कर सकती है। अब मान लो आपने यूट्यूब से एक बीट डाउनलोड की और आपको उस पे लिरिक्स लिखनी है, तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि आखिर बीट के अंदर कौन सा सेक्शन कब आ रहा है और वो किस काम के लिए बना है। नॉर्मली एक बीट के अंदर ये चार चीजें होती हैं, इंट्रो, आउट्रो, वर्स और हुक। लेकिन कभी कभी कुछ बीट्स में प्री हुक और ब्रिज का भी यूज किया जाता है और आपको पता होना चाहिए कि आखिर इनका क्या यूज है। सबसे पहले बात करते हैं वर्स की। वर्स वो पार्ट होता है जिसमें रैपर अपनी बात डिटेल्ड में रखता है। नॉर्मली एक गाने में 2 या 3 वर्स होते हैं, ये डिपेंड करता है कि आखिर गाने की लेंथ कितनी है। वर्स में नॉर्मली 16 बार्स होते हैं, यानी आप एक वर्स में 16 लाइन्स लिख सकते हो। लेकिन कुछ वर्सेस में 12 या 20 बार्स भी होते हैं। वर्सेस में रैपर अपनी स्टोरी बताते हैं, बार्स लिखते हैं और पंच लाइन्स लिखते हैं और इसी वजह से वर्स के अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन कंपैरेटिवली सिंपल रखी जाती है। प्रोड्यूसर जानबूझकर ज्यादा जगह छोड़ता है ताकि लिसनर का मेन फोकस म्यूजिक पे नहीं बल्कि लिरिक्स पे हो और इसी की हेल्प से आप एक बीट के अंदर एक वर्स का इजीली पता कर सकते हो। अब बात करें हुक लाइन की, जिसे हम कोरस या गाने का मुखड़ा भी कहते हैं। और अगर आप ध्यान से देखो तो दुनिया के लगभग सभी हिट सॉन्ग्स की जान उनकी हुक लाइन होती है। क्योंकि लोग वर्सेस याद रखें या ना रखें लेकिन हुक लाइन जरूर याद रखते हैं, इसलिए हुक लाइन ज्यादा रिपीटेड होती है, कैची होती है और जनरली यहाँ म्यूजिक भी ज्यादा एनर्जेटिक रखा जाता है। हुक लाइन में ज्यादा इंस्ट्रूमेंट ऐड किए जाते हैं ताकि लिसनर्स को फील हो कि गाना अपने पीक मोमेंट पे पहुंच चुका है। एक हुक लाइन में नॉर्मली 8 बार्स होते हैं और इन 8 बार्स में से 4 बार्स को लिख के उन्हें ही 2 बार रिपीट किया जाता है और यही चीज एक हुक लाइन को एक वर्स से अलग बनाती है। सिंपल वर्ड में समझे तो जो गाने की मेन लाइन होती है जो बार बार रिपीट होती रहती है उसे ही गाने की हुक लाइन कहा जाता है। लेकिन यहाँ एंट्री होती है एक इंटरेस्टिंग चीज की। कभी कभी हमें कुछ बीट्स में वर्स और हुक लाइन के बीच या हुक लाइन और आउट्रो के बीच एक ब्रिज देखने को मिलता है। ब्रिज बेसिकली एक छोटा सा सेक्शन होता है जो गाने में फ्रेशनेस ऐड करता है। ब्रिज एक ऐसा सेक्शन है जो गाने को रिपीटेटिव फील नहीं होने देता, इसलिए ब्रिज का काम सिर्फ गैप को फिल करना नहीं बल्कि ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करना भी होता है। अगर हम ब्रिज के परफेक्ट एग्जांपल की बात करें तो वो हमें बादशाह के डीजे वाले बाबू सॉन्ग में देखने को मिलेगा। अब बात करें इंट्रो की। इंट्रो गाने का सबसे पहला सेक्शन होता है और इसका काम लिसनर्स को गाने के मूड में लाना होता है। इंट्रो में जनरली या तो मेलोडी चल रही होती है या फिर सिंपल वर्ड, साउंड इफेक्ट या डायलॉग यूज किए जाते हैं ताकि लिसनर्स मेंटली प्रिपेयर हो सके कि आगे गाने में क्या आने वाला है। रैप सॉन्ग्स में कभी कभी रैपर्स इंट्रो के अंदर ही बार्स लिख देते हैं लेकिन टेक्निकली उसे वर्स नहीं माना जाता क्योंकि उसका पर्पस स्टोरी या बार्स देना नहीं है, उसका पर्पस गाने का एनवायरनमेंट सेट करना है। और ऐसे ही एमिवे ने भी किया था अपने एक डिस ट्रैक में जिसके स्ट्रक्चर के ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, आप उसे भी जाके देख सकते हो जिससे आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बात करें इंट्रो की तो इंट्रो नॉर्मली 4 से 8 बार्स का रखा जाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर हुक और वर्सेस से काम चल जाता है तो प्री हुक नाम की चीज क्यों बनाई गई। प्री हुक एक छोटा सा सेक्शन होता है जो वर्स और हुक के बीच में आता है। इसका काम लिसनर के अंदर एक्साइटमेंट बिल्ड करना होता है, मतलब एक तरीके से ये एक बिल्डअप का काम करता है जो ऑडियंस को मेंटली प्रिपेयर करता है कि अब गाने का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यानी हुक आने वाली है। एक सुंदर गाने को और ज्यादा सुंदर बनाने में प्री हुक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। प्री हुक के परफेक्ट एग्जांपल की बात करें तो वो है तू आगे देख ले बाय किंग, जिसमें प्री हुक का काफी अच्छे से यूज किया गया है। अब बात करते हैं आउट्रो की। आउट्रो गाने का लास्ट सेक्शन होता है जहाँ गाने को प्रॉपर
प्रॉपर एंडिंग दी जाती है। कुछ आर्टिस्ट आउट्रो में कुछ मैसेज देते हैं, कुछ आर्टिस्ट हुक लाइन को रिपीट कर देते हैं और कुछ आर्टिस्ट बीट को धीरे धीरे फेड होने देते हैं। बेसिकली आउट्रो का काम लिसनर को ये फील कराना होता है कि अब गाना खत्म हो चुका है। अब अगर आप एक बिगनर हो और आप अपना पहला रैप लिख रहे हो तो आप ये स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो, इंट्रो, वर्स, हुक, वर्स और फिर आउट्रो। और अगर आप एक कमर्शियल गाना बना रहे हो तो आप उसमें प्री हुक और ब्रिज भी ऐड कर सकते हो। अगर वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।